सभी विद्यार्थियों का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम कक्षा 7 की प्रश्नावली 3.1 का प्रश्न संख्या 2 करेंगे। कल हमने 2 उदाहरण किए थे जो कि माध्य से संबंधित थे और आज माध्य से संबंधित एक क्वेश्चन आपको मैं करके जो है वो बता रही हूँ। जैसे दूसरा जो प्रश्न है उसमें लिखा हुआ है कि एक मूल्यांकन में जो बच्चों के अंक हैं विद्यार्थियों के वो इस तरह से आए हुए हैं। तो हमें इसमें 4 प्रश्न दिए हुए हैं कि सबसे बड़ा अंक कौन सा है, सबसे छोटा अंक कौन सा है, अंकों का परिसर क्या है और माध्य क्या है। तो ये 4 प्रश्न हैं। सबसे पहले हम इन अंकों में सबसे बड़ा अंक देखेंगे। तो इनमें सबसे बड़ा सबसे छोटा क्या है, देखो आपको 1 दिख रहा है, उसके बाद 2 भी दिख रहा है, फिर 3 दिख रहा है, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7 और फिर 8 और फिर 9। तो सबसे बड़ा अंक 9 है। 9 के बाद भी कोई अंक नहीं है, इसलिए सबसे बड़ा अंक क्या हो गया है 9। और इन अंकों की शुरुआत 1 से हुई है, इसलिए सबसे छोटा अंक क्या है 1 है। परिसर का मतलब होता है कि सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर हमें निकालना है। तो 9 में से 1 जो है वो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। परिसर होता है उच्च सीमा और निम्न सीमा का जो अंतर है वो परिसर होता है। तो ये कितना आ गया है 8। उसके बाद माध्य ज्ञात करना है और माध्य होता है राशियों का योग बटे में राशियों की संख्या होता है। राशियों का योग कितना है 100 और राशियों की संख्या कितनी है 20। अब हम देखें एक बार राशियों की संख्या आपको गिन के बताते हैं। ये 20 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। और अब इनका जो योग है वो कितना है 100 है। तो योग ज्ञात करने का एक आसान तरीका है, आप ये चेक कर लीजिए कि 1 जो है वो कितनी बार आया है। तो 1 इसमें आपको दिख रहा है 1 बार आया है। 2 जो है वो 2 कितनी बार आया है, 1 तो ये रहा और 1 ये रहा। 2 कितनी बार आया, 2 बार आया। और 3 कितनी बार है, इन अंकों में 1 सिर्फ 1 ही बार 3 है। उसके बाद 4 अगर हम देखें तो कितनी बार है, 1 2 और 3 बार है 4। उसके बाद 5 हम देखेंगे, 1 2 3 4 5 बार है, तो 5 बार आया है। उसके बाद 6 देखेंगे कितनी बार आया, 1 2 3 और 4 बार आया। उसके बाद 7 देखेंगे तो 1 और 2 बार 7 आया है। उसके बाद 8 देखेंगे तो 8 1 ही बार आया है। उसके बाद 9 देखेंगे तो 9 भी 1 ही बार आया है। तो इस तरह से हमें ये लिख लेना है कि ये संख्याएं जो हैं वो कितनी कितनी बार हमें यहाँ दिखाई दे रही हैं। ठीक है, तो इस तरह से लिखने के बाद अब हम इनका योग जो है वो किस तरह से करेंगे। तो योग करने के लिए देखिए, हम अब इस 1 बार आया तो 1 को 1 से गुणा किया तो 1, 2 बार आया तो 2 दूनी 4, 3 1 बार आया तो 3 एकम 3, 4 3 बार आया तो 12 में इकाई का अंक 2 है, इकाई के अंक के नीचे इकाई का अंक लिखना है। 5 बार आया तो ये कितना हो गया, 5 गुणा 5 25। 6 4 बार आया, 6 गुणा 4 24। 7 2 बार आया, 7 दूनी 14। 8 1 बार आया, 8 एकम 8 और 9 भी 1 बार आया, 9 एकम 9। इस तरह से ये योग ना है। और अब इसको हम जोड़ देंगे। तो ये योग आप देखिए, 4 5 5 3 8 8 2 10 5 15 और 4 19 और 4 23 और 8 31 और 9 हो गए हैं 40 का 0 इधर आया और 4 इधर हासिल। 4 और 1 5 और 2 7 और 2 9 और 9 और 1 हो गया है 10। तो ये अंकों का योग जो है वो 100 आ गया है और राशियों का योग जो है वो 100 है और राशियों की संख्या कितनी है 20 है। 100 को जब हम 20 से भाग देंगे तो आपको दिख रहा है भाई 0 से 0 कट जाएगी, ये 0 अंश में है, ये हर में है, ये कट हो जाएगी। और 10 को 2 से भाग देना है, यानी हमें ये देखना है कि 10 जो है वो 2 के पहाड़े में कितने नंबर पर आता है। तो कितने नंबर पर आता है, 5 नंबर पर आता है। जिन बच्चों को दिक्कत है भाग करने में वो इस तरह से पहाड़ा लिखकर भी भाग कर सकते हैं। देखिए 10 कितने नंबर पर आया है, 5 नंबर पर आया। तो इसका जो माध्य है वो कितना आ गया है, 5 आ गया है। अब हम एक प्रश्न और करेंगे 3.1 का। 3.1 का प्रश्न संख्या जो है 2, प्रश्न संख्या 3, ये 2 हमने किया था। प्रश्न संख्या 3 है कि प्रथम 5
पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात कीजिए। तो प्रथम 5 जो है वो पूर्ण संख्याएं कौन सी होती हैं? तो कल हमने बताया था, बेसिक जो जानकारियां दी थी हमने, उसमें ये बताया था कि पूर्ण संख्याएं जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं। अगर आपको नहीं पता है तो इसे आप नोट कर सकते हैं। पूर्ण संख्याएं स्टार्ट होती हैं 0 से, 0, 1, 2, इस तरह से अनंत तक चलने वाली संख्याओं का जो समूह है उसे पूर्ण बोलते हैं। तो तीसरा जो प्रश्न है उसमें हमें ये बताना है कि प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य जो है वो हमें ज्ञात करना है। 5 पूर्ण संख्याओं का माध्य ज्ञात करना है। तो हमें पता है कि माध्य क्या होता है? राशियों का योग और राशियों की संख्या। लेकिन हमें राशियां कौन सी लेनी है, उनका योग क्या है? तो वो प्रश्न में बता रखा है कि राशियां कौन सी होनी चाहिए? पूर्ण संख्याएं ही होनी चाहिए। और कौन सी पूर्ण संख्याएं होनी चाहिए? तो प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं आपको बताई हुई हैं। अब प्रथम 5 जो है वो पूर्ण संख्याएं कौन सी होंगी? तो पूर्ण संख्याएं जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होती है। तो 1, 2, 3, 4 और 5, यानी 5 पूर्ण संख्याएं हो गई हैं। तो उनका योग करेंगे तो 0 + 1 + 2 + 3 + 4, ये प्रथम 5 पूर्ण संख्याएं हो गई। और राशियों की संख्या यानी ये संख्या कितनी है? 5 है। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब इनका जोड़ करेंगे तो 2 और 1 3, 3 और 3 6, 6 और 4 कितने हो गए? 10। 10 बटे में कितना आ गया है? 5। और 10 को 5 से भाग देंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा। तो इस तरह से प्रथम 5 पूर्ण संख्याओं का जो माध्य है वो कितना आ गया है? हमारे पास 2 आ गया है। और ये आपको सवाल जो है इस प्रश्नावली का प्रश्न संख्या 4 जो है वो आपने स्वयं करना है। और अगर किसी बच्चे को नहीं समझ आ रहा है तो वो कमेंट बॉक्स में ये बता सकते हैं, तो फिर उनको कल ये सवाल जो है वो आपको करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।